पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास था और उस इजलास में चेयरमैन इमरान खान साहब ने 9 मुंतखब मेंबरान को मुबारकबाद पेश की, उनकी जद्दोजहद को सराहा और आज हमें ये कहते हुए मुसर्रत हुई कि जिस जमात के बारे में कुछ अरसा पहले लोग उसके मुस्तकबिल के बारे में सवालिया निशान उठाते थे, आज वो पॉपुलर वोट में सबसे बड़ी जमात साबित हुई है और 1,68,00,000 वोट हासिल किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आज तहरीक इंसाफ पार्लिमान में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है और आज तहरीक इंसाफ हकीकतन एक वफाकी जमात बनकर उभरी है। ये वाहिद जमात है जिसकी आज नुमाइंदगी न सिर्फ पंजाब में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में है, सिंध में है, न सिर्फ सिंध में है, बलूचिस्तान में है, न सिर्फ बलूचिस्तान में है, फाटा में है। तो अर्ज़ में इसका पैगाम, इसका मैसेज, इसका नज़रिया और इसका फ़लसफ़ा आज मुतारिफ़ हो चुका है और इंशाअल्लाह हमने अब कोशिश करनी है कि जो आवाम ने हम पर एतमाद किया है इसको आगे बढ़ाएं और लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरे। आज हमने उन आज़ाद मेंबरान जो आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए और मुंतखब होने के बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ का इंतखाब किया, वो पीपल्स पार्टी में जा सकते थे, वो नून लीग में जा सकते थे, वो MMA का हिस्सा बन सकते थे, लेकिन पंजाब असेंबली में और मरकज़ में और दीगर असेंबलियों में जिन्होंने तहरीक इंसाफ को तरजीह दी और हमारे साथ शामिल हुए, आज पार्लिमानी पार्टी उन्हें खैर मकदम भी उनका करती है और उनका शुक्रिया भी अदा करती है कि उनकी मौजूदगी से हमारी अददी स्ट्रेंथ में, अक्सरियत में इजाफ़ा हुआ है और आज अल्लाह के फजल करम से हम अददी लिहाज से इतनी तादाद हासिल कर चुके हैं कि हम अल्लाह के फजल से मरकज़ में हुकूमत बनाने के काबिल हो गए हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमने पार्लिमानी पार्टी ने आज मैंने करारदाद पेश की, मुझे ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि बहसीत वाइस चेयरमैन के मैंने करारदाद पेश की जिसको पूरी पार्लिमानी पार्टी ने इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर किया और आज इमरान खान साहब को हमने अपना पार्लिमानी लीडर मुंतखब किया है। जमात के सरबराह वो पहले ही थे, आज वो पार्लिमानी लीडर मुंतखब होने और इससे ये ज़ाहिर हुआ और ये ऐलान हुआ कि इमरान खान हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं इंशाअल्लाह। इसके बाद जो आइंदा आने वाले दिनों के चैलेंजेस हैं उस पर भी खान साहब ने पार्टी को एतमाद में लिया और पार्टी को न सिर्फ एतमाद में लिया, उन्होंने पार्टी को ये बताया कि आपसे कौम की तवक्कुआत क्या हैं। आपने रिवायती सियासत करनी है, ये वोट तो रिवायती सियासत का नहीं है, ये वोट जो लोगों ने आपको दिया है ये तब्दीली का वोट दिया है और वो आपसे तवक्को कर रहे हैं कि आपका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा और इंशाअल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि साबित करें कि हमारा तरीक़ाकार मुख्तलिफ था और मुख्तलिफ है। यहाँ उन्होंने पार्टी से ये दरख्वास्त की, तवक्को की कि हमें इन चैलेंजेस में यकसुई और यकजहती का मुज़ाहरा करना होगा और वो तवक्को करते हैं कि पार्टी एक मुट्ठी की तरह मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेगी। उन्होंने ये भी फरमाया कि आम तासुर ये है कि क्योंकि मुख्तलिफ धड़े इकट्ठे हो गए हैं और एक बड़ी मजबूत अपोजिशन पैदा हो गई है, मुख्तलिफुल ख़याल, जिनका नज़रिया नहीं मिलता, जिनकी सोच में कोई, यार एक तरफ हो जाओ मलिक साहब, एक तरफ हो जाए ना, जिनकी सोच में कोई मुताबिकत, उनकी सोच में कोई मुताबिकत नहीं है, वो आज यकजा हो गए हैं
बताइए क्या कॉमनैलिटी है आज पीपल्स पार्टी में और एमएमए में? क्या नजरियाती हम आहंगी है? बताइए पीपल्स पार्टी और नून जो इलेक्शंस में अभी हालिया इलेक्शन में दस्तो गिरेबां थे, आज उनमें क्या कॉमनैलिटी पैदा हो गई है कि वो एक दूसरे से बगलगीर हो गए हैं और एक दूसरे का हम निवाला और हम प्याला बनने के लिए वो तैयार हो गए हैं। सिर्फ हमारा तजिया है तहरीक इंसाफ का खौफ है और तहरीक इंसाफ का खौफ इनको यकजा कर रहा है और बहुत सा स्टेटस को का एलिमेंट जो है वो यकजा होने पर तुला हुआ है। इमरान खान साहब ने उनकी तजिए में बहुत से तजिया निगार समझते हैं कि बहुत मजबूत अपोजिशन है, खान की राय में बहुत कमज़ोर अपोजिशन है। शोर शराबा गुल गपाड़ा एक बात है, अपोजिशन की जब मॉरल अथॉरिटी कमज़ोर हो जाए तो फिर अपोजिशन की सफ़ों में वो बरकत और वो यकसुई और वो इत्तेहाद दिखाई नहीं देता जो कि आम तौर पर जिसकी तवक्को की जाती है। उन्होंने कहा कि इकॉनमी का जो चैलेंज है वो उससे आगाह है और वो ब्रीफिंग्स ले रहे हैं कि इस वक्त हमारी मईशत कहाँ खड़ी है और हमारे चैलेंजेस क्या हैं। उन्होंने उन चैलेंजेस का जिक्र किया, एक मिनट मेरे भाईजान, उन चैलेंजेस का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि उन चैलेंजेस पे हमने कैसे गलबा पाना है। हमने टैक्स पेयर का पैसा जो कौम का पैसा है हमने उसकी हिफाजत कैसे करनी है, हमने ज़िया से उसको बचाना कैसे है, हमने ऑस्टेरिटी के मेजर्स जो लेने हैं वो क्या होंगे और हमने कफ़ायत शारी कैसे करनी है ताकि एक एक रुपया बचाकर हम मजलूम और महरूम तबकात पर उस पैसे को सर्व कर सके। उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन में हमने क्या इक़दामात करने हैं, हमने माशी इस्लाहात किस किस्म की हमने लानी है, उस पर भी उन्होंने रोशनी डाली। उन्होंने पाकिस्तान के जो खारजा चैलेंजेस हैं और वो आपके सामने हैं और उनकी तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है, उस पर भी उनका एक नज़र थी। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा एक मंशूर है और इंशाअल्लाह कौम तवक्को कर रही है कि हमने जो कौम के सामने अपना एजेंडा और मंशूर रखा है हम उस पर अमल पैरा होंगे और इंशाअल्लाह हम उस मंशूर को इम्प्लीमेंट करने के लिए संजीदगी से हम उसकी एक ओवरसाइट के लिए हम नज़र रखेंगे और हम लोग बिठाएंगे जो देखें कि उस मंशूर में इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, कहाँ हो रही है, किस हद तक हुई है, कहाँ हमें कामयाबी हुई है और कहाँ हमें अभी तक कामयाबी नहीं हुई और हमें क्या इक़दामात उठाने हैं। उन्होंने ये भी फरमाया कि पार्लिमान को हमने अहमियत देनी है और पार्लिमान की इज़्ज़त में हमने इजाफ़ा करना है और उसमें एक उनने फ़ैसला जो किया है और बड़ा खुशाइंद फ़ैसला है कि मैं ख़ुद पार्लियामेंट में पेश होऊंगा और प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन आवर जो होता है उस पर जाऊंगा और ख़ुद जो सवालात किए जाएंगे मैं उनका जवाब ख़ुद देना चाहूँगा ताकि मेरी प्रेजेंस से पार्लियामेंट की सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस में इजाफ़ा हो। और इंशाअल्लाह हमने जो फ़ैसले करने हैं हमने फ़ैसले पाकिस्तान के मफादात को सामने रखने हैं। हमारी पहली तरजीह पाकिस्तान है और पाकिस्तान की आवाम की तवक्कुआत और ख्वाहिशात हैं। इंशाअल्लाह हमने पाकिस्तान को तरजीह देनी है और पाकिस्तान के आवाम की ख्वाहिशात को तरजीह देनी है। शुक्रिया।